बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन है, इसलिए ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। पहले रिक्वायरमेंट पे फोकस करते हैं। कहता है कैलकुलेट कीजिए द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून 2016। एक तो वो उसने कैलेंडर ईयर से ज़रा हट के बिजनेस ईयर बता दिया, वो भी ज़रा नोट रखिएगा। 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS। और बोरिंग कॉस्ट के अलावा बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, वो तो मजबूरी होती है, इसमें मंथ्स के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। ऑन 1 अगस्त 2015 Steady Industries Limited started construction of its new office building and completed it on 31st May 2016। ये भी डेट्स अंडरलाइन कर लीजिए, बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड, कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। कब स्टार्ट हुई है भाई? 1 अगस्त 2015 से लेकर 31 मई 2016, जबकि बिजनेस ईयर क्या है? 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016, ये हमारा बिजनेस ईयर। ठीक है, अब बातें पढ़ते चले जाते हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स मेंशन करते चले जाते हैं। क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब पेमेंट्स टोटल हमने ये करी है, ज़रा देखिएगा टोटल पेमेंट्स कितनी बनती हैं। 10 + 15 25 और 25 में 21 ऐड किया, ये मेरे पास कितना बनता है? 46। तो टोटल हमें इतनी पेमेंट्स करना है। इन एडिशन टू द अबव पेमेंट्स, इसके अलावा 8 मिलियन ये पे करना है। कितना हो गया? मोर देन 50 मिलियन। 8 मिलियन की आपने पेमेंट करनी है। डेट को भी अंडरलाइन कर लीजिए, 1 अगस्त 2015 व्हेन यू हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन। और ये किस लिए पेमेंट करनी है 8 मिलियन की? फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट अलाउइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन से पहले ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पेमेंट है, फिर ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है। कंपल्सरी एक्सपेंस है। प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज, आपने ये सोर्सेज यूज किए। 1 अगस्त 2015 जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, मीडियम टर्म लोन हमने लिया 25 मिलियन का, वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। हमें जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो मोर देन 25 मिलियन के फंड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन आपने जो स्पेसिफिक बोरिंग की है वो जस्ट फॉर 25 मिलियन की है। तो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से फुलफिल होगी? जर्नल बोरिंग से। अब वो जो 25 मिलियन बेटे आपने बोरो किया है, स्पेसिफिक बोरिंग की है, लोन पे मार्कअप का रेट है 12% पर एनम और पेएबल सेमी एनुअली। मार्कअप को सेमी एनुअली आपने पे करना है। अच्छा देखो ज़रा, सेमी एनुअली आपने मार्कअप मतलब इंटरेस्ट पे करना है। 6 मंथ ज़रा कवर अप कीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो फरवरी के स्टार्ट में आपको पहली इंटरेस्ट की अमाउंट को पे करना है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अलावा कमिटमेंट फी है 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन वाज चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक ये फीस भी उसी टाइम में आपसे चार्ज कर लेगा जब आपने उनसे स्पेसिफिक बोरिंग ली है। तो ज़रा देखिएगा, ये बात जहन में रहे कि 1 अगस्त को क्या हो रहा है, हम स्पेसिफिक बोरिंग करें। चलो स्पेसिफिक बोरिंग से रेलिवेंट पॉइंट्स लिखते हैं। डाटा ज़्यादा है, यूँ समराइज करके लिख लेते हैं। बताइएगा बेटे, लोन टेकन कब लिया कर्जा? 1 अगस्त 2015। और स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट कितनी है? 25 मिलियन। अब इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट आपने पे करना है
सेमी एनुअल, उसके अकॉर्डिंगली चलें तो जो फर्स्ट पेमेंट मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में करना पड़ेगी वो कब करना पड़ेगी? 1 फरवरी 2016, ऐसे ही है। अब उससे नेक्स्ट मुझे कब पे करना है? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करना होगी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त। एक तो वो हमारे बिजनेस ईयर से निकल जाएगा, दूसरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है, उसको हमें कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैं उस पेमेंट को यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं करी। वो नेक्स्ट ईयर के जो आपके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे उसमें एज इंटरेस्ट एक्सपेंस वो शो होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो वो फर्दर हमें क्या बता रहा है, इंटरेस्ट का रेट इधर लिख लेते, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 12%। फिर इसके अलावा पेमेंट्स ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को आपको क्या क्या पेमेंट करना पड़ रही है बताइए, पढ़िए। सबसे पहले तो वो जो 8 मिलियन था वो क्या था? जी, परमिट कॉस्ट। परमिट कॉस्ट आपको 1 अगस्त को पे करनी है ₹8 मिलियन। और क्या पे करना है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसने बताई हुई है स्पेसिफिक बोरोइंग की, और वो कितनी बताई हुई है? 0.5%। एक तो आपको ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी है, और वो कितनी बनती है भाई? 25 मिलियन का 0.5%। टेल मी। 125,000। अब तक हमने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी, जो पढ़ी वो हम लिखते चले गए। आगे पढ़ते हैं। सरप्लस फंड्स को आपने इन्वेस्ट करना है सेविंग अकाउंट में, और उस पर इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? 8%। ऑन 1 फरवरी 2016 SIL paid the 6 monthly interest plus 5 million towards the principal। आपने स्पेसिफिक बोरिंग की थी 25 मिलियन की, उसमें से 5 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट भी आपने पे करनी है, ऐसा है। और वो इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि मैंने 1 फरवरी 2016 को स्पेसिफिक बोरिंग के इंगेज में इंटरेस्ट भी पे करना है, और प्लस क्या पे करना है? प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करनी है, और वो कितनी? 5 मिलियन। फिर उसके बाद अगर फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और जो कि मालूम हो गया क्वेश्चन के स्टार्ट में ही कि हमें जर्नल बोरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो उसने आपको क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया है? एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो हम यूटिलाइज करेंगे। और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़ हमारे पास 2 बैंक्स में से हैं, एक बैंक ए से है और दूसरी बैंक बी से है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 28 मिलियन फ्रॉम बैंक ए, जिस पे मार्कअप है 13%, और इस पे ये पेएबल है एनुअली। एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 25 मिलियन। Running finance facility 25 million from Bank B carrying a markup of 20% payable annually, and the average running finance balance during the time period of the construction was 20 million। एक काम कीजिएगा, जर्नल बोरिंग की तरफ हम जाएंगे, और उसकी तरफ जाने के लिए मुझे कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए। जल्दी से शॉर्टकट अप्रोच यूज़ करते हुए मुझे जर्नल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट वो कैलकुलेट कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट की बेस पे जनरल बोरिंग कैपिटलाइजेशन रेट मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके दीजिए। कोशिश करो शॉर्टकट अप्रोच यूज करो, या जो जिस अप्रोच में भी आप लोग कंफर्टेबल हो।
16 ठीक, देखो अगर सबका यही आ रहा है यही होएगा, सबका यही आ रहा है। चलो जी, हाँ जी, अब मिलके वर्किंग स्टार्ट करें। चलो अब जरा मुझे रिमाइंडर दीजिए, हम यहाँ पे ऑन रिसोर्सेज का, इक्विटी का कहीं जिक्र नहीं है, या हम स्पेसिफिक बोरिंग को यूज करेंगे या फिर जनरल बोरिंग। जब स्पेसिफिक बोरिंग को यूज करते हैं तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए थे कि स्पेसिफिक बोरिंग के केस में यू हैव टू कैलकुलेट, एक तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट और तीसरा इन्वेस्टमेंट इनकम। कहीं सस्पेंशन आई है? नो, नहीं आई ना। तो जितना भी टाइम पीरियड कंस्ट्रक्शन हो रही है उस टाइम पीरियड का सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने क्या करना है? कैपिटलाइज। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम स्पेसिफिक बोरिंग के केस में जो हमारे पास पैसे आए हैं वो हम यूज करते जाएंगे। कहाँ यूज होंगे? हमने कंस्ट्रक्टर को पेमेंट करनी है। फिर से सुनिए, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में बेटे जो हमारे पास पैसे आए हैं वो हमने यूज करने। कहाँ यूज करने? कंस्ट्रक्टर को पेमेंट करनी है। कंस्ट्रक्टर को पेमेंट करते चले जाएंगे, स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट यूज होती चली जाएगी। अब जो कंस्ट्रक्टर की टोटल पेमेंट है वो आपकी स्पेसिफिक बोरिंग से नहीं हो सकती। ये मैंने कैलकुलेशन आपको पहले करवा दी। हमने तो सिर्फ 25 मिलियन स्पेसिफिक बोरो की है, जबकि कंस्ट्रक्टर को हमने मोर देन 50 मिलियन ऑन 1 अगस्त यू हैव टू पे। तो जनरल बोरिंग की तब जाएंगे जब स्पेसिफिक बोरिंग से लिया हुआ पैसा हमारा खत्म हो जाएगा। तो तब जितनी पैसों की जरूरत होगी वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के पूल में से पैसा उठाएंगे, और जब पैसा उठाया अनटिल कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होती तब तक उस अमाउंट के केस में इंटरेस्ट का एक्सपेंस फाइंड आउट करके उसे कैपिटलाइज करेंगे। क्या क्वेश्चन की कहानी समझ में आई है बेटे? अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो मैं कैलकुलेशन करने जा रही हूँ पीरियोडिकली, जैसे उसने कहा है मंथली बेसिस पे करे, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम मिलके सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने नोट बाद में करवाना है, मुझे सॉल्व करवाना है, ठीक है? देखो सबसे पहले वो क्वेश्चन में बता रहा है कि 1 अगस्त को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और 1 अगस्त को हुआ क्या? 1 अगस्त को हमने स्पेसिफिक लोन लिया है, कितनी अमाउंट का? 25 मिलियन का, ऐसे ही है। अब उसी वक्त हमें इसमें से कुछ पैसे यूज करने पड़े। 1 अगस्त को इसमें से कितने पैसे यूज करे भाई? एक तो हमने ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की। कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की? 1,25,000। एक काम करते हैं, 1000 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 125 मुझे पे करना पड़ा। 1000 मैंने कॉमन ले लिया ना। अब एक मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ी, कुछ और भी पे करना पड़ा था हमें, परमिट फी। वो परमिट फी भी देख लो, ये कब की पेमेंट है? 1 अगस्त को। भाई मैंने परमिट फी पे की है और वो कितनी पे की है? 8,000 ये पे की है। कुछ और पे की है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ लो। क्या 1 अगस्त को इसके अलावा हमने कुछ कहीं और पैसा यूज किए? नो। तो इसका मतलब है जैसे ही मैंने कर्जा लिया उसी टाइम मैंने ये अमाउंट यूटिलाइज कर ली। मेरे पास क्या बचा? 16875 ये मेरे पास बच गया। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। कितने % पे इन्वेस्ट करना है? 8% पे। ये कब तक इन्वेस्ट होना है? जब तक अगली पेमेंट नहीं आती। तो पढ़ो क्वेश्चन। अगली पेमेंट कब है? कंस्ट्रक्टर को कब पैसे दे रहे हो? 1 सितंबर। इसका मतलब ये है कि अब मैंने 1 सितंबर 2015 को पेमेंट करनी है, तो ये पैसे मेरे पास अवेलेबल हैं फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जस्ट फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना बेटा जी? 112.5। यहाँ तक ओके? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? आगे बढ़े बेटे। अब मुझे बताओ, कंस्ट्रक्टर को पेमेंट करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको पे कर रहे हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहे हो? 10,000 लिख लूं? अच्छा भाई, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा? 6,875 ये बच गया। क्या करूं? कब तक के लिए बचा? अगली पेमेंट तक। और अगली पेमेंट कब है? 1 दिसंबर 2015। तो मैंने इसको 8% पे इन्वेस्ट करना है फॉर हाउ मेनी मंथ्स?
कौन से वो 3 मंथ्स हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस वो तो 1 दिसंबर है। तो 3 मंथ्स के लिए 137.5, यहां तक क्लियर? अगली पेमेंट कितनी करनी है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 मिलियन। क्या स्पेसिफिक बोरिंग से हम फुलफिल कर सकते हैं? नो। अब मैंने 10 मिलियन की पेमेंट कैसे करनी? 10 मिलियन का मतलब है कि 10,000 आई हैव टू पे। इसमें से जो 6,875 बचा हुआ है वो किसका बचा हुआ है? स्पेसिफिक बोरिंग का। मैंने वो यूज करना है, और जो रिमेनिंग है उसके लिए किसको यूज करना है? जनरल बोरिंग को यूज करना है। कितना? ये 15 है? अच्छा ठीक है, चलो भाई 15,000 माइनस 6875 8125। यहां तक सबको ओके? कोई स्पेसिफिक बोरिंग में से अमाउंट बची टू इन्वेस्ट? स्पेसिफिक बोरिंग में से कोई अमाउंट बची टू इन्वेस्ट? नो। इसका मतलब है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो जस्ट यही है। उसके बाद तो स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट ही 100% यूटिलाइज होगी, जर्नल बोरिंग स्टार्ट होगी। अब बेटे जब जनरल बोरिंग आपकी स्टार्ट हुई है वो कब से स्टार्ट हुई है? 1 दिसंबर से 2015 से, और वो आपने ली है जर्नल बोरिंग 8,125। अब क्या करना है? इस पे सिर्फ बोरिंग कॉस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। अब बोरिंग कॉस्ट मैंने इस पे कितने परसेंट लेनी है? वो जो आपने कैपिटलाइजेशन रेट मुझे कैलकुलेट करके दिया है 16.11%। अब ये बोरिंग जर्नल बोरिंग की पहली इंस्टॉलमेंट, इस पे एक्सपेंस मैंने कब तक का कैलकुलेट करना है? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। मेरी अप्रोच मैंने आपको थोड़ी सी बुक से डिफरेंट करवाई थी, आंसर सेम आया था जो मैंने कल प्रैक्टिस करवाई कि जर्नल बोरिंग की हर इंस्टॉलमेंट को अलग अलग सॉल्व कर लो। एक्यूमुलेट करना है तो एक्यूमुलेट कर लो, दोनों से आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पिक की है जर्नल बोरिंग से 1 दिसंबर से पिक की, और मेरी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है? 31 में। तो कितने मंथ्स मैंने इस अमाउंट को यूटिलाइज करना है? 6 मंथ्स। तो इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर, और वो 6 मंथ्स का कितना बनता है? 654.46 कर लूं या 5? चलें जी 46 कर लें। यहां तक बात ओके हुई? अगली इंस्टॉलमेंट मैंने कब पे करनी है? 1 फरवरी। 1 फरवरी 2016 को मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट कंस्ट्रक्टर को पे करनी है? जरा चेक करो। 12,12,000। क्या मैंने 1 फरवरी को सिर्फ 12,000 की पेमेंट करनी है? मैंने क्या क्या पे करना है जरा देखो। 1 फरवरी मैंने 1 फरवरी को 3 अमाउंट्स पे करनी है। मैंने 1 फरवरी को 3 चीजें पे करनी है। कंस्ट्रक्टर को कितना पे करना है? 12 मिलियन। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था कि स्पेसिफिक बोरिंग की एक इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की आपने ये भी पे करनी है, और उसके अलावा इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी पे करना है स्पेसिफिक बोरिंग पे। पढ़ लें वो स्टेटमेंट, कहते हैं ना वो। अब इसका मतलब है कि मुझे स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? मैंने 25 मिलियन की स्पेसिफिक बोरिंग की है। किस रेट पे की है जनाब? 12%। और मैंने स्पेसिफिक बोरिंग को कितने मंथ्स यूज किया है? मैंने अगर स्पेसिफिक बोरिंग को लिया है जनाब 1 अगस्त 2015, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 31 में 2016। कितने मंथ्स बनते? 10 मंथ्स। कितने मंथ्स मैंने स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट को यूटिलाइज किया? फॉर 10 मंथ्स। परेशान हो गए हो? दोबारा से रिपीट कर रही हूं, सुनिएगा। आपने स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट को कब टेकअप किया है? कब कर्जा लिया है? 1 अगस्त। और कैपिटलाइज कब तक होना है? जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है। और कंस्ट्रक्शन कब तक हो रही है? 31 में। यहां से लेके यहां तक कितना टाइम पीरियड बन रहा है जनाब?
10 मंथ्स। तो स्पेसिफिक बोरिंग के केस में 10 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन वो मैंने कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, आपने 1 अगस्त को कर्जा लिया, 1 फरवरी को उसकी एक इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की पे कर दी। इसका मतलब ये है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ्स मैंने 25 मिलियन यूटिलाइज किया है, और जो रिमेनिंग 20 मिलियन की अमाउंट बच गई है 4 मंथ्स मैंने वो यूटिलाइज की है। अब ये 20 मिलियन कहां से आया? 25 मिलियन का उधार लिया, 1 फरवरी जब आया 25 मिलियन में से 5 मिलियन आपने वापस कर दिया, तो पीछे कितना कर्जा रह गया? हम इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितनी अमाउंट पे करते हैं? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जितना कर्जा रह चुका होता है। तो भाई मेरे पास 1 फरवरी से स्पेसिफिक बोरिंग की जो अमाउंट रह गई हुई थी टू बी रीपे, वो कितनी रह गई हुई थी? 20 मिलियन। तो मैंने 10 मंथ्स का इंटरेस्ट का एक्सपेंस यूं कैलकुलेट करना है। बताइए कितना बनता है? 1.5 मिलियन, 1500, 1000 कॉमन लिए में आगे चलें, 0.8 का मतलब है 800, ऐसे ही बनता है। अब ये देखो बेटे, मैंने क्या करना है, मैंने 1 फरवरी को कंस्ट्रक्टर को 12,000 देने, 5 मिलियन के मतलब 5,000 की मैंने स्पेसिफिक बोरिंग की एक इंस्टॉलमेंट वापस करनी है, और इसके अलावा इंटरेस्ट का एक्सपेंस ये पे कर। और ये सारे के सारे पैसे कहाँ से आएंगे? थ्रू जर्नल बोरिंग। और जर्नल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 16.11%। और इस अमाउंट को मैंने कितने मंथ्स यूज करना है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने इंटू 4/12। ठीक है, देखो कितना बनता है? 993। ओके भाई, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। 1 फरवरी के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 1 जून। तब तक तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। तो जर्नल बोरिंग्स की वो अमाउंट जिसके केस में वैल्यू ने कैपिटलाइज होना था, वो आखिरी इंस्टॉलमेंट कब तक की है? 1 फरवरी। तो भाई हमारा टोटल कैपिटलाइज एक्सपेंस कितना हो गया? बताइए, टोटल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस स्पेसिफिक बोरिंग के केस में मैंने आपको बोला था कि बेटे आपने क्या करना है, इंटरेस्ट के एक्सपेंस को भी लेना है, आपने इसके एंगेजमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी अकाउंट फॉर करना है, इसको भी कैपिटलाइज करना है, ये बातें हुई थी। और इसमें से माइनस करना है आपने इन्वेस्टमेंट इनकम। चलो व्हाइट बोर्ड पे देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हमारे पास कितना बन रहा है? 1500 प्लस 800 कितना हुआ? 2300। हम यहाँ पे क्या किए? 1000 को कॉमन लिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखो वहां पे हमारे पास कितनी आ रही है? 125। और इन्वेस्टमेंट इनकम वो हमारे पास कितनी आ रही है बेटे? इसको ऐड कर दीजिए जी, 250। इन्वेस्टमेंट इनकम मेरे पास आ रही है 250, वो एक्सपेंस के बर्डन को कम करेगी। और उसके अलावा जनरल बोरिंग के केस में मैंने आपसे क्या बात की थी बेटे? बताइएगा। जर्नल बोरिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको काउंट फॉर करनी है, और वो क्या है? इंटरेस्ट का एक्सपेंस। और वो हमारे पास बेटा जी कितना आ रहा है जर्नल बोरिंग के केस में? 2 ही आ रहे, एक 654.46 और 993, 1647। तो ये आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, 3822। ये बेटा पॉज लीजिएगा।